guys, welcome to my channel. I hope you are doing good, and if you are new to my channel then hey, my name is Shivani and I make videos on beauty, fashion, makeup, skincare and lifestyle. So if you're interested, consider subscribing. So मैंने बहुत टाइम से कुछ वीडियो पोस्ट नहीं किया है बिकॉज आई वॉज एंगेज्ड विद समथिंग और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं प्रॉपर बैठूँ, शूट करूँ, एडिट करूँ, पोस्ट करूँ, नहीं हो पा रहा था. But now I thought of starting it again, and the most trending topic on my YouTube channel right now is my scar treatment update. Like every day I'm getting comments कि please बता दो क्या status है, and DMs भी आते हैं. So here I am. So मैंने अपना स्कार ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 1 Jan 2022 को. मैंने सब्सिशन कराया था, उसका मैंने वीडियो भी बनाया था. तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 2 से 3 वीक्स के बाद स्वेलिंग वगैरह सब चली जाएगी एंड वो नॉर्मल स्टेज में थोड़ा सा आ जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएंगे एंड 6 वीक्स के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे. दोबारा से सब्सिशन करना है या माइक्रो नीडलिंग करनी है, वो उसकी कंडीशन बताएगी. बट मेरे साथ हुआ कुछ अलग ही. 2 से 3 वीक्स में कुछ भी ठीक नहीं हुआ. स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पूरा फोरहेड एकदम ब्लू हो चुका था. मैं इंसर्ट करूँगी पिक्चर्स हर एक स्टेप की. एंड आई वॉज सो टेंस्ड. जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो लगता है कि यार क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों. जब उससे भी कुछ बुरा हो जाता है तो लगता है यार पहले वाला तो फिर भी ठीक था, ये क्या हो गया. मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि पहले मुझे अपना स्कार जो था मुझे बहुत बुरा लगता था. मुझे लगता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे चेहरे पे ही क्यों है ये स्कार. आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट. और मुझे पता लगा कि ये ट्रीटमेंट होता है तो मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ छानबीन किए, बिना कुछ फर्दर स्टडी किए मैं चली गई. आई वॉज लाइक 50% भी अगर रिजल्ट आता है इस ट्रीटमेंट से, आई एम गुड विद इट. मुझे चाहिए ही नहीं 100% रिजल्ट, मुझे 50% भी रिजल्ट मिल जाए तो मैं खुश हूँ. एंड मैं चली गई. जब ये 2-3 महीने बीते एंड तब भी मेरा स्कार का कंडीशन नहीं ठीक हो रहा था, आई वाज लाइक यार ये तो मैंने कुछ गलत कर लिया है. मेरा स्कार तो पहले बहुत अच्छा था, अब तो ये बहुत बुरा लग रहा है. ऐसा होता ही है. तब मुझे अपना पहले वाला स्कार बहुत अच्छा लगने लग गया था. अगर अभी मैं होती ना, अगर अभी मैंने कुछ भी ना करवाया होता और अभी मुझसे कोई बोलता कि यू नो देयर इज अ ट्रीटमेंट यू कैन डू, मैं मना कर देती. बिकॉज नाउ आई डोंट फील द नीड कि मैं ये करूँ. उस वक्त आई डोंट नो, मे बी आई वॉज नॉट मेच्योर इनफ, मैं चली गई ये करवाने. तो जब मैंने ये करवाया, स्वेलिंग ठीक ही नहीं हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई. उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन दिया ताकि स्वेलिंग कम हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए. स्वेलिंग ठीक हुई, बट जहाँ पे मैंने अभी दिखाया ना कि वो इतना ब्लू हो रखा था, वो इतना अंदर चला गया कि गड्ढा बन गया मेरे फोरहेड में. अब वो अलग टेंशन थी कि भाई गड्ढा तो ठीक करवाने के लिए सब्सिशन करवाया और ये अलग ही कोई गड्ढा बन गया अब यहाँ पे. आई वॉज सो टेंस्ड कि अब क्या करूँ. उसके बाद सब्सिशन की या माइक्रो नीडलिंग की नीड नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्वेलिंग थी और इससे ज़्यादा नहीं चाहते थे. तो डॉक्टर ने बोला कि सीधा माइक्रो नीडलिंग भी नहीं करनी है अब, तो हम सीधा लेज़र करते हैं. सो मैंने लेज़र करवाया. आई गेस मई में करवाया था. लेज़र हुआ. आई जस्ट इंसर्ट द क्लिप्स. लेज़र हो गया. लेज़र करवाने के बाद जैसे हमें कहीं चोट लगती है तो ब्लड आता है, ठीक है. तो ब्लड आने के बाद वो एरिया जहाँ चोट लगी वो थोड़ा ब्राउन होता रहता है, ब्राउन होता रहता है. उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ब्राउन लेयर अपने आप हटती है. ऐसा होता है. ऐसे ही लेज़र में हुआ. लेज़र करवाया, वो एरिया रेड पड़ गया. कुछ टाइम के बाद वो ब्राउन पड़ गया, एकदम ब्राउन. एंड अपने आप वो ब्राउन फिर 1-2 वीक्स में वो ब्राउन जो लेयर थी वो अपने आप हट गई एंड मेरा सिंपल एक फोरहेड मेरे सामने था. नाउ जो मेरा स्कार है जहाँ पे लेज़र हुआ था वो एकदम वाइट, जैसे स्किन, यू नो मेरी स्किन का कलर ये है, उसका कलर ये था, एकदम वाइट. मतलब मेरी स्किन जैसा कलर नहीं था, वो एकदम वाइट हो गया था एंड अलग ही लगता था. अब वाइट भी देखा जाए यार, नई स्किन है, ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद मेरी अपनी स्किन में ढली जाएगी. लेकिन मैं कहीं बाहर जाती थी वो एकदम रेड हो जाता था. इतना रेड कि अगर आप मेरे से दूर भी खड़े हो ना, तो आप मुझे देख रहे हो अगर, तो मुझे बता सकते हो कि शिवानी के फोरहेड पे ना कुछ रेड लाइन बनी हुई है. इतना रेड हो जाता था धूप में. और फिर मुझे ऐसा लगता था, फिर मैं इनसिक्योर हो जाती थी कि यार अब मैंने ये क्या करवा लिया. ये चला ऑलमोस्ट लगा लो आप 5-6 महीने. लाइक 5 तो चला ही चला. वैसे सही हूँ, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन धूप में जाते ही वो रेड हो जाता था. फिर मुझे लगा कि यार ये तो अब कुछ गलत है, क्योंकि पहले जो मेरा स्कार था मैं कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी. कहीं धूप में बैठना है, नहीं बैठना है, मेरी मर्जी है, मेरा स्कार ही डिसाइड करेगा, वो रेड नहीं होगा. बट अभी कंडीशन कुछ और थी. एंड आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ कि यार नहीं,
क्यों करवाया, बट अब कुछ फ़ायदा नहीं था, कोई फ़ायदा था नहीं खुद को ब्लेम करने का, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। उसके बाद फिर से मुझे ना बीच में एक बार इंजेक्शन लगा था, क्योंकि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी तो इंजेक्शन लगाना पड़ा था, क्योंकि वो अंदर स्कार जो था वो नहीं हो रहा था, वो प्लेन नहीं हो रहा था। तो 2 बार मेरे को इंजेक्शन्स लगे स्वेलिंग के लिए, एक बार सब्सिशन हुआ और एक बार मेरी लेज़र ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद लेज़र की भी नीड नहीं लगी, क्योंकि स्कार काफ़ी ठीक हो गया है। बट अभी क्या कंडीशन है कि मुझे उस पर अभी 100% नहीं लगा है कि मेरा जो ट्रीटमेंट था उसने मुझे रिजल्ट्स कुछ दिए हैं, क्योंकि अभी भी इफ़ आई लुक एट माई स्कार, आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, बट मुझे दिखता है मेरे स्कार में यहाँ अभी भी स्वेलिंग है। आई कुड फील द स्वेलिंग, आई कुड फील इट। तो वो ठीक होने में आई गेस कि अभी एक इंजेक्शन लगेगा एंड दैट विल बी डन, लाइक अब इसके बाद कोई और फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट अभी 1-2 वीक्स के बाद आई विल विजिट द डॉक्टर एंड सी व्हाट हैपन्स। बट ये जो 1 साल का टाइम था ना, ये बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि इसके अंदर आपके अंदर पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदर पेशेंस है, इसलिए मैं बहुत इजीली मैंने ये 1 साल निकाल लिया। मान लो आप रोज़ कहीं बाहर जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप कुछ भी करते हो, आप कैसे रहोगे, कैसे जाओगे बाहर? आप जा ही नहीं सकते। आपको लगेगा यार कैसे, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो कंडीशन काफ़ी ख़राब करता है पहले ठीक करने के लिए। मेरा उस वक्त, मैं कॉलेज में थी तो मेरा उस वक्त सब ऑनलाइन ही होता था बिकॉज ऑफ कोविड, तो इसलिए मेरा मैनेज हो गया। एंड उसके बाद अब तो मैं बाहर जाती हूँ नॉर्मली, बिकॉज इतना विजिबल नहीं होता है। मुझे खुद को होता है, या कभी लाइटिंग कोई डिफरेंट पड़ जाए तो होता है, मतलब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इतना नहीं है कि सबका फोकस ही मेरे ऊपर जा रहा है। जो सब्सिशन का ट्रीटमेंट, मैंने जो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, जो आपने देखा भी है खुद से मेरी वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में देखा ही है, वो लेके आप बाहर नहीं जा सकते हो। मैं नहीं जा सकती हूँ, आपका मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं जा सकती थी। बहुत ज़्यादा अजीब प्रोसेस था ये। अगर कोई मुझे अभी बोले करने को, मैं ना करूँ, बट उस वक्त पता नहीं क्यों मैंने किया। अगर आपको लगता है कि आपका जो स्कार है वो बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में है, उसकी ज़्यादा ही उसको चाहिए ट्रीटमेंट, तो ही करवाना। अगर थोड़ा ठीक है, हल्का फुल्के के लिए अगर आप ये सब करवा रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, इट इज़ वेस्ट ऑफ इमोशंस। भाई कितना आप इन्वेस्ट करोगे? मत करवाना। आई विल नॉट सजेस्ट। थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत ख़राब है और ठीक करवाना है कि थोड़ा बहुत ही हो जाए, ये माइंडसेट से कभी मत करवाना, क्योंकि ख़राब ही हो जाएगा वो। और बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, ज़्यादा ही डिक्लाइन हो रखा है, ज़्यादा ही कोई और प्रॉब्लम है, तो करवाना, वरना मत करवाना। मैं बार बार यही बोल रही हूँ। एंड या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे, मैंने सब बता दिया जो जो मेरे साथ हुआ। अगर स्टिल कुछ आपको डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।